नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम इस समय एक असामान्य और लंबी सूखी सर्दी का सामना कर रहा है। नवंबर 2025 से अब तक राज्य में उल्लेखनीय वर्षा नहीं हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभी का प्रभाव बहुत कम रहा है और बंगाल की खाड़ी में भी कोई बड़ी चक्रवाती गतिविधि नहीं हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निकट भविष्य में भी बारिश की संभावना नहीं है। अब इस सूखे का असर सिर्फ जल संकट तक सीमित नहीं है, अब जंगलों में आग लगने का खतरा भी इससे तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार यानी कि 17 फरवरी 2026 को ताशिलिंग सचिवालय में उच्च स्तरीय अंतर विभागीय बैठक आयोजित की थी। मुख्य सचिव आर तेलांग की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में वन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SSDMA, पुलिस, सेना, ITBP और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्री मॉनसून का समय जंगलों के लिए सबसे संवेदनशील होता है। सूखी घास, पत्तियां और नमी की कमी आग को तेजी से फैलने का मौका देती है, इसलिए इस बार पहले से तैयारी की रणनीति अपनाई गई है। There will only be one insignia. प्री मॉनसून के संवेदनशील समय में रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, रियल टाइम मॉनिटरिंग और बहुविभागीय समन्वय तंत्र को मजबूत किया गया है। SSDMA, पुलिस, सेना और ITBP के साथ तालमेल बढ़ाया गया है ताकि किसी भी आग की घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। लेकिन यह सवाल भी यहां उतना ही बड़ा है कि क्या सिर्फ चेतावनी प्रणाली और बैठकें काफी होंगी जब जमीन पर सूखा लगातार गहराता जा रहा है। सिक्किम का लगभग 82% भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी बड़े पर्यावरणीय संकट में बदल सकती है। आज देवराली स्थित वन सचिवालय में वन एवं पर्यावरण मंत्री पिंसो नामग्याल लेप्चा ने टेरिटोरियल डिवीजनों को वनाग्नि से निपटने के लिए उपकरण वितरित किए हैं। ये वितरण 2025 से 26 की वार्षिक कार्य योजना के तहत फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम यानी कि FFPMS के अंतर्गत किया गया है। वितरित उपकरणों में फायर बॉल, फायर ब्लोअर, चेन सॉ, फायर प्रूफ जैकेट, LED टॉर्च, रिफ्लेक्टर टी-शर्ट, दस्ताने, रेस्पिरेटर मास्क जैसे आधुनिक साधन शामिल हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष में विशेष रूप से फायर बॉल पर जोर दिया गया है क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में आग पर काबू पाने के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी साबित हो सकता है। वन विभाग ने बताया कि अब सैटेलाइट आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही किसी इलाके में तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है या आग की आशंका बनती है, तुरंत अलर्ट जारी होता है। इसके बाद क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT मौके पर भेजी जाती है। इसके अलावा CDAC पुणे द्वारा विकसित प्रेडिक्टिव फायर मॉडलिंग का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि किन क्षेत्रों में आग लगने की संभावना अधिक है। इससे पहले से तैयारी करना आसान होता है। ये पहल स्वागत योग्य है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार सूखे के दौरे में जंगलों पर खतरा वास्तविक और तत्कालिक है। ग्रामीणों को पराली ना जलाने, कैंप फायर को बिना निगरानी ना छोड़ने और किसी भी आग की सूचना तुरंत देने की अपील भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, JFMC, इको डेवलपमेंट कमेटियां, EDC, पंचायतें और स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी इस अभियान में शामिल किए गए हैं। मंत्री ने आज कहा कि इस साल खासतौर पर हल्के और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरणों पर ध्यान दिया गया है क्योंकि सिक्किम के कई वन क्षेत्र दुर्गम और पहाड़ी हैं। वहां भारी उपकरण ले जाना कठिन होता है। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्किम का लगभग 82% भूभाग वन क्षेत्र से ढका हुआ है। ये राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसी कारण
आग का खतरा भी गंभीर हो सकता है। हालांकि विभाग के प्रयासों से पिछले वर्षों में आग की घटनाओं को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह जंगली जानवरों को भी खाना ना खिलाएं, क्योंकि इससे उनकी प्राकृतिक जीवन शैली प्रभावित होती है। मोर जैसे पक्षियों को पकड़ने या रखने के बजाय वन विभाग को सूचना देने को कहा गया है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। साथ ही एआई कैमरों और ड्रोन के जरिए मानव वन्य जीव संघर्ष की निगरानी की भी जानकारी दी गई है। साफ है कि प्रशासन ने तकनीकी और जमीनी दोनों स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन असली चुनौती मौसम है, जो फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। अगर सूखा इसी तरह जारी रहा तो छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट में बदल सकती है। इसलिए सिर्फ सरकार नहीं, आम नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब आज का सवाल ये नहीं है कि प्रशासन ने तैयारी की है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस आग को लगने से पहले ही रोक पाएंगे, क्योंकि जब जंगल जलते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। सिक्किम की पहचान उसकी हरियाली है। अगर सूखे के इस दौरे में सावधानी नहीं बरती गई तो ये पहचान खतरे में पड़ सकती है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.